अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चंस को भी हमने फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है हमारे पास वो एक फार्मूले की मदद से हमने इसको फैक्टराइज करना होगा। और फार्मूले ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो तो या आप लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, जो बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिखवा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में। अब यहाँ पर इन सवालों में आप लोगों के पास एग्जैक्ट ए और बी तो नहीं होगा, लेकिन ए और बी की जगह आप लोगों के पास कोई और वैल्यूज होगी। और ये बात हम बार बार रिपीट करते थे कि वेरिएबल चेंज होने से आप लोगों के पास फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला आप लोगों के पास रिमेन वही रहता है, सिर्फ आप लोगों के पास वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को अगर देखो गौर से, तो इस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल से करवाऊंगा ताकि आप लोग इसको समझ सको। अब ये 144 है, तो हम इस 144 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12। और यहाँ पर ये आप लोग के पास ए स्क्वायर है, ये अपनी जगह पे 24 ए अपनी जगह पे, और इस 1 को हम लिखवा सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि जब आपके पास 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो वापस आप लोग के पास वही 1 आ जाएगा। लेकिन फार्मूले के लिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखवाना है। अब ये 12 आप लोग के पास 2 टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12a का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखवा सकते हैं 1 स्क्वायर। अब यहां पर आप लोग देखो गौर से, तो यहां पर तो आप लोग के पास a था, लेकिन इधर a की जगह आप लोग के पास आ गया 12a। तो हम इस 24a को 2ab फॉर्म में लिखवा देते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 12a, और इधर आ जाएगा b की जगह 1। जब ये दोबारा आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आप लोग के पास वही 24a ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोग के पास बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, और ये आप लोग के पास आ गया 2ab। हम यहाँ पर फार्मूले को यूज कर लेते हैं, यूजिंग फार्मूला। तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो आप लोग के पास इस क्वेश्चन का फैक्टराइज फॉर्म है। हमने यहाँ पर इस सवाल को कन्वर्ट करना था फार्मूले की शक्ल में, तो फार्मूला बनने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ये आप लोग के पास एक्सपेंडेड फॉर्म में था, ये आप लोग के पास फार्मूला ओपन था, और फार्मूले को हमने यहाँ पर वापस क्लोज कर दिया। अब आप लोग इसको अगर 2 दफा लिखना चाहो तो आप लोग इसको 2 टाइम भी लिखवा सकते हो। मतलब अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो 12a+1 इंटू 12a+1, फिर भी आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होगा वो ठीक होगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो और इस फॉर्म में भी ले सकते हो। और अगर ये स्टेप जो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए इजाफी किया हुआ है, अगर आप लोग इस स्टेप को ना भी करो, इसके बाद ये स्टेप लिखो, तब भी आप लोगों का सवाल जो होगा, क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट होगा, आप लोग के पास गलत नहीं होगा। लेकिन इसको इस स्टेप में लिखवाने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हमने यूज कर लिया ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर ए था, इधर ए की जगह 12a था, और यहाँ पर बी था, इधर बी की जगह हमारे पास 1 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट है हमारे पास इसी सवाल का। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये आप लोग के पास ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर, और इस टर्म को हम लिखवा सकते हैं बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 आ गया, तो इसके साथ ए की जगह आप लोगों के पास आ जाएगा ए बाई बी, और बी की जगह हम लिखवा देंगे बी बाई ए लिखवा देंगे, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल हो रहा है। बी बी के साथ कैंसिल होगा, ए के साथ कैंसिल होगा, तो आप लोग के पास वापस यहाँ पर 2 ही बचेगा।
तो ये आप लोग के पास, क्योंकि ए यहाँ पर ए बाई बी था और यहाँ पर बी बाई ए थे, ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल थे, इसी वजह से आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टू रह गया। और इस तरह का फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ था, ये वाला x-1/x। जब आपके पास ए और बी की जगह जो दोनों टर्म दे अगर वो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, तो फिर आप लोग के पास जो 2ab वाला टर्म होगा उधर आप लोग के पास सिर्फ 2 ही बचेगा, क्योंकि वो ए और बी आपस में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग अगर इस सवाल को गौर से देखो, तो ये पूरा टर्म आप लोग के पास एक ही जगह है और ये पूरा टर्म आप लोग के पास बी की जगह है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं, यूजिंग फार्मूला, लेकिन नेगेटिव फार्मूला होगा आप लोग के पास माइनस वाला। तो ए बाई बी एंड माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। और अगर आप लोग इसको 2 टाइम लिखवाना चाहो तो हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, 2 दफा भी इसको लिखवा सकते हैं, क्योंकि जब ये दोबारा आप लोग के पास मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ही आ जाएगा। अब ये देखिए, आप लोग के पास ये फार्मूला जो था ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, ओपन था, हमने इसको क्लोज कर दिया वापस फार्मूले में। तो ये आप लोग के पास इसी क्वेश्चन का फैक्टराइज फॉर्म है। नाउ थर्ड फॉर्म, थर्ड क्वेश्चन, और तीसरा सवाल है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस 49z स्क्वायर। अब यहां देखिए, तो ये तो आप लोगों के पास ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरा टर्म आप लोग के पास एक ही जगह आया हुआ है। अब हम इस टर्म को 2ab फॉर्म में लिखवा देते हैं, -2a और b। लेकिन यहां पर सबसे पहले आप लोगों को b का पता होना चाहिए, ये 49 है आप लोग के पास और ये z स्क्वायर। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं 7z का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 स्क्वायर मीन 7 मल्टीप्लाई बाई 7 वापस 49 आएगा और z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो ये आप लोग के पास पूरा टर्म एक ही जगह आ गया और ये टर्म आप लोगों के पास b की जगह आ गया। लेकिन जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये टर्म आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको हमने 2ab फॉर्म में लिखवा दिया। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं, यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला आप लोग के पास ये टर्म है एक ही जगह और ये टर्म है आप लोग के पास बी की जगह, लेकिन फार्मूला नेगेटिव वाला है तो ये बन जाएगा -7z का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग इसको दो दफा लिखना चाहते हो तो दो दफा भी हम इसको लिखवा सकते हैं, 7z और x प्लस वाई माइनस 7z, दो दफा लिखवा दिया। अब ये आप लोग के पास फैक्टराइज हो गया, ये आप लोग के पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम जो फैक्टराइजेशन करवा रहे हैं ये हम थ्रू फार्मूला करवा रहे हैं, फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 4 इसी सवाल का, और पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 12x² -36x प्लस 27। अब यहाँ पर गौर से देखें, 12 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर 27 को देखें तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन कर लेते हैं, सो टेकिंग 3 कॉमन, 3 कॉमन कर लेते हैं। जब 3 कॉमन करेंगे तो हमारे पास सवाल जो होगा वो फार्मूले में उसको लिखना आसान बन जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 4 12, 4 रह जाएगा, ये 36 से इधर रह जाएगा 12x, और ये आप लोग के पास 27 है, सो 3 9 27। तो 4x² रह गया, -12x रह गया, +9 रह गया। अब यहाँ पर इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखवा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 स्क्वायर मीन 2 को मल्टीप्लाई करे 2 टाइम, और ये आप लोग के पास 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म एक ही जगह आ गया और ये टर्म बी की जगह आ गया। तो अभी हम जो मिडिल टर्म है हमारे पास, हमने इस मिडिल टर्म को लिखवा देना है 2ab फॉर्म में, सो -2ab। अब एक ही जगह 2x है
और b की जगह यहाँ पर है 3। लेकिन जब आप लोग इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 12 ही आएगा आप लोग का, बिकॉज 3 2 आर 6 एंड 6 2 आर 12। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको उस 2ab फॉर्म दे दिया है। सो यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास, ये टर्म एक ही जगह है माइनस, और ये टर्म b की जगह, सो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और अगर इसको आप लोग 2 टाइम लिखवाना चाहो तो हम इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म, जो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वो आप लोगों के पास बाई फार्मूला हम इसको हल कर रहे हैं, बाई फार्मूला हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग के पास माइनस था तो फार्मूला हमने माइनस वाला यूज कर दिया, अगर प्लस होगा तो आप लोगों ने फार्मूला पे प्लस वाला यूज करना होगा। तरीकेकार हमारे पास वही रहेगा, सिर्फ आप लोग के पास वैल्यूज चेंज हो गई, ए और बी की जगह कोई और नंबर आ गए, तो फार्मूला हमने वही यूज करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद फैक्टराइजेशन के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।